सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सोयाबीन की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है 1 बड़ा कप सोयाबीन की बड़ी। यहाँ पे छोटे साइज की मैंने बड़ी ली है, आप भी इसी तरीके से छोटी सोयाबीन ही यूज़ करें। 2 बड़े आलू, इसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में डाइस किया है। 2 छोटे टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बारीक काट लिया। 2 बड़े प्याज, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटा है। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने लिया 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी जावित्री और 1 मोटी इलायची। इसी के साथ हमें चाहिए 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 हरी मिर्च, इसे हम क्रश करके यूज करेंगे। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल डाला है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया, साथ ही मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं। इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सुनहरा होने तक पका लूंगी। ये देखिए प्याज के किनारे अब हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी ताकि प्याज जले नहीं और अच्छा सा गोल्डन कलर प्याज में आए। इसी कड़छी से मैंने 1 कड़छी तेल डाला था। ये देखिए दोस्तों, प्याज अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। इसे अब हम थोड़ा और पकाएंगे, लेकिन फ्लेम को लो ही रखेंगे, फ्लेम हाई नहीं करनी है। आप देख सकते हैं प्याज अब अच्छे से गोल्डन हो गया है, बस इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। कलर आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, अगर आप इससे ज़्यादा प्याज को पकाएंगे तो वो जल जाएगा। बस प्याज अच्छे से लाल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 3 कड़छी मैं यहाँ पे पानी डालूंगी। 3 से 4 कड़छी आप पानी इसमें ऐड करें। साथ ही कटे हुए टमाटर, यहाँ 2 टमाटर मैंने लिए थे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, क्रश की हुई लहसुन और हरी मिर्च, ये तकरीबन 1 चम्मच है। ये देखिए, इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी कटे हुए आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पहले मैं आलू इसलिए डालती हूँ ताकि आलू में बिल्कुल अच्छा सा लाल कलर आ जाए। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए। जब तक आलू में सीटियां लगती हैं तब तक हम सोयाबीन को धो लेते हैं। यहाँ पे सोयाबीन को मैंने 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दिया था और अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक बोल में गर्म पानी लेना है, उसमें सोयाबीन की वड़ियों को डाल के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। ये पानी मैं फेंक दूंगी और इसे एक बार ठंडे पानी से धो लूंगी। बस इस तरीके से आपको इसे ठंडे पानी से एक बार धो लेना है और इसे हम अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करेंगे और इसे अलग रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसे स्क्वीज नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथों से आप स्क्वीज करें और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, नहीं तो जब हम इसे कुकर में डालेंगे तो ये बहुत पानी रिलीज करेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है। कुकर में 4-5 सीटियाँ आ गई हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ किया, इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। आप देख सकते हैं आलू में कितना अच्छा लाल कलर आया है। आलू को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आप सिर्फ आलू निकालें, प्याज टमाटर का मसाला आपको नहीं निकालना है। मैंने यहाँ पे सभी आलूओं को निकाल लिया है। अब मैं इसमें सोयाबीन की वड़ियों को डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम हाई। एक बड़ा कप यहाँ पे मैंने सोयाबीन की वड़ियाँ ली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप छोटी वाली सोयाबीन की वड़ियों को ही यूज करें। बड़ी वाली सोयाबीन की वड़ियों से बहुत ज़्यादा टेस्ट सब्जी में नहीं आता है। फ्लेम को मैंने लो किया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे हर 1 से 2 मिनट के बाद चलाते हुए भूनूंगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए। इसे इस तरीके से ढक के भी रख सकते हैं। 2 मिनट हो गया है। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता ऐड किया और फिर से मैं इसे भून लूंगी। बस इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए हर 1 से 2 मिनट तक भूनते रहेंगे। इसी तरीके से मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूना है। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल गया है और इसमें जो मॉइस्चर था वो भी अब एब्जॉर्ब हो गया है। इसी तरीके से बस आपको भी इसे भूनना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर हो वो भी एब्जॉर्ब हो जाए
और प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल जाए। फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे आपको इसे नहीं भूनना है। दोस्तों हमने एक नया फूड ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे भी आप सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्यार दें। उस पर आपको नई नई फूड ब्लॉगिंग वीडियोस मिलेंगी। ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, बर्तन के तले में ये लग भी रही है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी पानी डालूंगी। तकरीबन 5 करछी आपको पानी ऐड करना है। 4 से 5 करछी आप इसमें पानी डाल दें। तो सभी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 5 सीटी आने तक पकने दूंगी। फ्लेम मैंने हाई की है। कुकर में 5 सीटियां लग गई हैं। अब फ्लेम को मैं लो कर रही हूं और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रहने दूंगी। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हम डीप प्रेशराइज होने देंगे। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है दोस्तों। मैंने इसे लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक बॉईल किया है और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार है। इसी तरीके से आप भी सिंधी स्टाइल में सोयाबीन की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।